तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बायोलॉजी मेंटर भूमिका। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल हमने लेक्चर 1 देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर हमने उसका इंट्रो पढ़ा था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस पढ़ी थी, पर सब कुछ पढ़ा था एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके समझ के आइए, फिर हम लेक्चर 2 पे आएंगे। जीवन में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चलनी चाहिए, एकदम से ऊपर तो कोई भी नहीं पहुंचता ना। तो पहले स्टेप 1 देखो, फिर स्टेप 2 देखो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2, जिसके अंदर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। तो हमें हमारे साथ एनसीईआरटी लेकर बैठनी है और मैं जिस तरीके से रीड कर रही हूँ आपको उस तरीके से एनसीईआरटी में उस चीज़ को साथ साथ रीड करना है, जिससे आपको हर एक लाइन एकदम क्लियर हो जाए। कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो, मैं खुद आंसर करूँगी। तो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद अ पेयर ऑफ oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region। तो बच्चों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट कंसिस्ट अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज का पेयर होता है, और किसके साथ? पेयर ऑफ ओविडक्ट्स के साथ। मतलब 2 डक्ट प्रेजेंट होती है, जिसे फिलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, लेकिन इसे ओविडक्ट भी कह सकते हैं। एक यूट्रस होता है, सर्विक्स होती है और वेजाइना, और ये लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में। तो दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग with a pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। बच्चों, ये जितने भी पार्ट्स हैं सिस्टम के along with the pair of mammary glands, बच्चों mammary glands are present in the फीमेल, तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, एंड दे आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, जिससे कि ये ओवल्यूशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ और चाइल्ड केयर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके आगे देखते हैं, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि एक क्वेश्चन भी बन जाता है बच्चों। ओवरीज हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और ये क्या करती है बच्चों? ये गैमीट, फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करती है, जिसे बोला जाता है ओवम, और इसी का ही मेन रोल होता है बच्चों। और ये जो ओवम का जो प्रोडक्शन है, इसी के साथ साथ ये बहुत सारे स्टीरॉइड हार्मोन्स भी बनाती है। स्टीरॉइड हार्मोन्स को बच्चों ओवेरियन हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। बच्चों, ओवरीज है वो दोनों तरफ एक एक लोकेटेड होती है लोअर एब्डोमेन वाले रीजन में, ठीक है। तो आगे देखो, आगे लिखा हुआ है, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। देखो, हर एक ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, और ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है बच्चों, अटैच्ड होती है, और यूट्रस, और किसके थ्रू बच्चों? लिगामेंट्स, बहुत सारे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये कनेक्टेड होती है। बच्चों, हर एक ओवरी होती है दैट इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथीलियम, किसके द्वारा? थिन एपिथीलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती है, उसे कवर करती है बच्चों। तो ये जो स्ट्रोमा है ना, ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, ये 2 जोन्स में डिवाइड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। अच्छा, आगे देखते हैं। तो ओविडक्ट्स होती है ना, उसे मैंने अभी बताया था फिलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है, यूट्रस और वेजाइना, ये तीनों मिलके कौन कौन से बच्चों? रिपीट विद मी, oviducts, uterus, vagina that constitute the female accessory ducts। Again it is an important question। ये भी पूछा जा सकता है कि फीमेल के accessory ducts में क्या क्या इंक्लूडेड है।
oviducts, uterus and vagina. So each fallopian tube is about 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. हर एक fallopian tube 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है and it extends to the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel shaped infundibulum. बच्चों ओवरी के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे इनफंडिबुलम बोला जाता है. ये कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है. और जो एजेस होते हैं ना बच्चों इनफंडिबुलम के, दैट पोजेसेस द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. अभी मैंने बोला बच्चों इनफंडिबुलम है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पोजेस करता है, उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे फिम्ब्रे बोला जाता है. और ये क्या करता है बच्चों, जो ओवरी होती है ना, ओवरी से ओवम कलेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है. ये काम होता है इनफंडिबुलम का. जैसे ओवल्यूशन होता है वो जो फिम्ब्रे है वो उसको कलेक्ट कर लेता है ओवम को, ठीक है. तो आगे देखते हैं. इसके आगे लिखा हुआ है द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला. अब ये जो इनफंडिबुलम है इसके आगे एक पार्ट आता है जिसे बोला जाता है एम्पुला. और जो लास्ट पार्ट होता है ना ओविडक्ट का उसे बोला जाता है इस्थमस. हैज़ अ नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंट्स द यूट्रस. अब एम्पुला आ गया, सबसे पहले इनफंडिबुलम आया, एम्पुलर रीजन आया, उसके बाद इस्थमस आया. अब ये जो है ये जो फिलोपियन ट्यूब है बच्चों ये यूट्रस से जाके जुड़ जाएगी. अब बात करते हैं यूट्रस के बारे में. बच्चों यूट्रस इज अ सिंगल. यूट्रस है वो पेयर में नहीं होता, यूट्रस सिंगल ही होता है और इसे वर्म का नाम भी दिया जाता है. तो द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर. अब जो यूट्रस की शेप है बच्चों वो इन्वर्टेड पियर की तरह होती है. पियर की शेप देखिए ना, जो नाशपति या नाक उसे बोला जाता है तो वो उसको उल्टा है ना, इन्वर्टेड पियर कुछ ऐसे उल्टा बलून मान लो है ना, वैसी सी शेप होती है. और इसके साथ साथ इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट. लिगामेंट से ये सपोर्टेड होती है. अटैच टू द पेल्विक वॉल से अटैच्ड होती है बच्चों. और जो यूट्रस है दैट ओपन्स इनटू द वजाइना. यूट्रस ओपन होता है वजाइना में, लेकिन किसके थ्रू बच्चों, सर्विक्स के थ्रू, ठीक है. और जो सर्विक्स है ना वो एक बहुत ही नैरो कैविटी है ना, एक कैविटी, खोखला. कैविटी का मतलब खोखला. तो जो सर्विक्स है दैट इज अ नैरो कैविटी है ना. और उस कैविटी को पता है क्या बोला जाता है, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है. और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना ये दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल, जहाँ से बच्चा डिलीवर होता है, ठीक है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि व्हाट मेक्स द बर्थ कैनाल. सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल को. चलो आगे देखते हैं. इसके आगे लिखा हुआ है बच्चों द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स. सबसे इम्पॉर्टेंट पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर प्रेजेंट होती है बच्चों यूट्रस के अंदर. अब जो पेरीमेट्रियम होती है ना, पेरीमेट्रियम ना ऊपर सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं बच्चों. फर्स्ट लेयर है ना वो थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है पेरीमेट्रियम. अब उसके बाद आती है मायोमेट्रियम. बच्चों मायोमेट्रियम होती है वो मिडल लेयर होती है, एम से मिडल, एम से मायोमेट्रियम. तो मायोमेट्रियम है वो मिडिल लेयर होती है और स्मूथ मसल की बनी होती है, ग्लैंडुलर होती है और ये कॉन्ट्रैक्शन करती है पास्चुरेशन के टाइम, जब बेबी डिलीवर होता है, ठीक है. उस टाइम ये जो मायोमेट्रियम है, ये जो लेयर है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्शंस करती है. और उसके बाद आती है लास्ट लेयर, थर्ड लेयर, एंडोमेट्रियम. अब ये जो एंडोमेट्रियम होती है ना बच्चों, ये साइक्लिकल चेंजेस होते हैं. कौन सी, मेंस्ट्रुअल साइकिल. उसमें ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, हर महीने बनती है. किसके, क्यों बनती है ये एंडोमेट्रियम की लेयर, फर्टिलाइजेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए बनती है. लेकिन जब वो ओवम में फर्टिलाइज नहीं होता ना, जब उसे स्पर्म नहीं मिलता, तो फिर वो जो मेम्ब्रेन प्रिपेयर होती है ना उसके लिए, वो टूट जाती है. और इसी को ही कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वही ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आती है. तो ये एंडोमेट्रियम साइक्लिकल चेंजेस में हेल्प करती है. आगे देखते हैं. आगे लिखा हुआ है
द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स द मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। अब जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है सबसे ऊपर जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, उस पार्ट को बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। फिर आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। अब उसके आगे लिखा हुआ है मॉन्स प्यूबिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मैंने अभी बताया तुम लोगों को। लेबिया मेजोरा है दैट आर द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। द लेबिया मेनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। अब देखो बच्चों, जो लेबिया मेजोरा होती है ना वो बाहर की, कुछ इस तरीके से समझो, ये जो लेबिया मेजोरा है ना ये बाहर की लेयर होती है और लेबिया माइनोरा इसके अंदर प्रेजेंट होती है और ये पेयर में होती है, ठीक है। और फिर हाइमन है, हाइमन एक बहुत पतली सी झिल्ली प्रेजेंट होती है अंदर की तरफ, लेकिन इधर ऊपर प्रेजेंट होता है बटन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्लाइटोरिस, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ओपन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। मैंने अभी बताया कि जो वेजाइना की ओपनिंग होती है ना वो कवर्ड होती है पार्शियली मेम्ब्रेन से, जिसे हाइमन बोला जाता है। और क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। अब जो हाइमन है दैट ऑफन टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस एंड इंटरकोर्स। चलो अब आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। अगले वीडियो में ना मैं आपको ये मेमोरी ग्लैंड का एक प्रोसेस होता है वो पढ़ाऊंगी, वो मैं शॉर्ट्स में डालूंगी। आप लोग उस शॉर्ट्स में अच्छे से उस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो जो कल आएगा ना उसमें मैं पूरा समझाऊंगी, मेमोरी ग्लैंड का प्रोसेस समझाऊंगी। तो कल जो शॉर्ट आएगा ना मेरे चैनल पे आप उसे देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर दैट। तो आई होप आप सबने इन्जॉय भी किया हो। तो थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़े रहिए। अच्छी लगी हो वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सजेशंस दो। सो थैंक यू सो मच।